So dear students, today we will start trigonometric identities. Class 10, chapter 8, trigonometry. Okay. Now, what is an identity? Identity से हम क्या समझते हैं? Identity is an equation. ये एक equation है which is true for all values of the variable involved. जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो उन वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज़ के लिए, ईच वैल्यू के लिए वो सही होती है, तब वो आइडेंटिटी कहलाती है. फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, आप इनकी वैल्यूज रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में. यू विल सी it satisfies the equation. Okay. Similarly, x plus y plus z whole square x equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. It is also an identity. कभी कभी गलती में कई लोग इसको a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को फार्मूला बोल देते हैं. क्या आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले का यूज़ करिए? फार्मूला नहीं है, वो आइडेंटिटी है, क्योंकि वहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो उसकी सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है. यदि मान लीजिए फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इन अपॉन 100. यहाँ पर प्रिंसिपल की, रेट की, टाइम की हर वैल्यू के लिए ये जो इक्वलिटी जो इसमें आती है ये यहाँ पर ट्रू नहीं होती है. ओके. सो अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सिंपल वाली बात है, आइडेंटिटी में ही यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाती है, दैट मीन्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ऐसी इक्वेशन जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, किसी एंगल के टी रेशियोज यदि किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो कहलाएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. चलिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करेंगे और इसमें टोटल मिलाकर यदि हम देखेंगे वी कैन से 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन वो मेनली 3 आइडेंटिटीज से ही बाकी सभी जनरेट हो रही हैं. और भी यदि आप थोड़ा सा और आगे इसको देखेंगे, जब थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही आइडेंटिटी से बाकी भी लिख सकते हैं. तो चलिए आइए हम इन आइडेंटिटीज़ को डिराइव करते हैं, इनको प्रूव करते हैं. ओके. तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक राइट ट्रायंगल. क्लियर. यह हमने एक राइट ट्रायंगल लिया, ए बी सी, राइट एंगल एट बी. ओके. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, right angle at B, right angle at B. So by Pythagoras theorem, you know AB square plus BC square equal to AC square. by किससे? Pythagoras theorem. ओके. पाइथागोरस थ्योरम आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है. सो ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेनस आपका एसी है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यू कैन से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर, हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. ओके. So AB upon AC whole square, you can write this as AB
अपॉन ए सी होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप ए सी अपॉन ए सी ले सकते हैं या सिंपल देखें दोनों सेम क्वांटिटी है, इट इज इक्वल टू 1. नाउ ए बी अपॉन ए सी, यदि आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, ए बी अपॉन ए सी इस एंगल ए के लिए, तो ए बी क्या है उसके लिए, ए बी क्या है, इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा ये कॉस. और बी सी क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा साइन. सो आप इनको लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड यू कैन राइट दिस एज कॉस स्क्वायर ए साइन ए होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. और इससे हम जो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव हो रही है. ओके और इसको हम जो बिल्कुल बहुत ही एक जनरल तरीके से जिसको हमेशा बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार से हम इसमें साइन स्क्वायर को पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं इसमें. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. अब यहां से आपकी दो आइडेंटिटीज और जनरेट हो जाती हैं. कौन कौन सी, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके लेकिन एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये एंगल ए है इट इज एक्यूट एंगल 0 to 90. ओके सो यहाँ पर यदि आप देखें कि ये जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी ये आइडेंटिटी आई है फर्स्ट, यहाँ पे ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, तो जो आपका एंगल ए है यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यूज़ 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रू है. ए लाइज बिटवीन 0 and 90 एंड इवन 0 और 90. सो जो आपका एंगल ए है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू, ये आइडेंटिटी, दिस आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल ए फॉर विच ए इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. ओके क्लियर है. ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत काम में आएगा. कभी कभी ये पूछ लिया जाता है हर क्लासेस में कि ये जो आइडेंटिटी है ये किस एंगल रेंज में ट्रू है या एप्लीकेबल है. नाउ नेक्स्ट हम इसमें आते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमने जो आपकी ये इक्वेशन थी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको हमने सबसे पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था. ओके नाउ अब हम इसको डिवाइड करते हैं बाय बी सी स्क्वायर. ओके अब हम इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. सबसे ए सी स्क्वायर को इससे डिवाइड किया था, अब हम इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर. ओके तो कितना आ जाएगा आपके इक्वेशन 1 को रिमाइंड कीजिए. आपकी क्या थी इक्वेशन 1, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. सो इसको डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर. ओके और ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर
इट इज इक्वल टू AC अपॉन AB होल स्क्वायर. ओके, BC अपॉन AB होल स्क्वायर एंड AC अपॉन AB होल स्क्वायर. ना अब आप इसमें आइए, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB कितना हो गया आपका? ये BC आपका अपोजिट साइड और ये क्या है आपका? एडजेसेंट साइड. सो इट इज इक्वल टू 10 एंड AC अपॉन AB हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड एंड दैट इज द सेक. सो ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाएगी 1 प्लस BC अपॉन AB, जैसे बताया था 10, तो 10 स्क्वायर है. AC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू सेक, तो सेक स्क्वायर है इसका. और ये आपकी एक और आइडेंटिटी आ जाती है. और इससे आप बाकी और दो भी लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है -1 एंड अदर वन इज सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर को आप उधर ले गए तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ सी, यहाँ पर ये ट्रू किसके लिए होगा? यदि आप देखें, ये तो सही है कि ए की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, लेकिन क्या 0 के लिए है? 10 0 और सेक 0 ये जो वैल्यूज़ हैं, क्या इसके लिए ट्रू है? यस. सो ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. लेकिन 90 के लिए, 90 डिग्री के लिए आप देखेंगे 10 90 एंड सेक 90 दे आर नॉट डिफाइंड. सो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ए इक्वल टू 90. सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रेंज होगी वो ये होगी एंगल की, एंगल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90. नाउ वी कम टू नेक्स्ट. अभी हमने इसमें ये जो आपकी इनिशियल में इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. अब इसको BC स्क्वायर डिवाइड करेंगे. इसने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हम BC स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे. सो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर. अब देखिए BC स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपकी इक्वेशन है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, सो यहाँ मिल जाएगा आपको AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर. तो यहाँ देखिए आप ज़रा, AB अपॉन BC होल स्क्वायर, BC स्क्वायर, you can cancel it, it is equal to 1 and this one become AC upon BC whole square. Now AB upon BC, that is cot A, so cot square है. AB adjacent side, BC opposite side, plus 1 is equal to AC upon BC, that is cosec स्क्वायर है. ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ से आ जाती है और इस प्रकार से ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो जाती है जो हमने इसको निकाला था. आप इसको 4 नंबर दे सकते हैं आपको इसके लिए, नंबर 4. और यहाँ से आपका अगेन 2 और जनरेट हो जाती हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए हम इनको लिख रहे हैं यहाँ पर. कॉसेक स्क्वायर है -1 एंड कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1. क्लियर? नाउ वन मोर थिंग, अगेन इसकी एंगल की रेंज 90 डिग्री और 0 डिग्री के लिए तो ट्रू है. 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हर वैल्यूज़ के लिए ट्रू है. लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये 0 डिग्री के लिए भी ट्रू है. तो कॉट ए एंड कॉसेक ए ये 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन. आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि उसमें आपको बताया था कि 0 डिग्री और 0 डिग्री पर कॉट ए और कॉसेक ए डिफाइन नहीं है. तो ये एंगल आपका निश्चित ही 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. लेकिन 90 डिग्री के लिए ये ट्रू है, इसलिए इसकी रेंज होगी A इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपके 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ जाती हैं जिन्हें कि आपको अच्छी तरह से लर्न करना है.